स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है साम्राज्यवाद के विकास के राजनीतिक कारण। जब कोई भी देश अपनी सीमा के बाहर के लोगों के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर नियंत्रण या अधिकार स्थापित कर लेता है तो इसे साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। पहला राजनीतिक कारण है व्यापारिक कंपनियों का दबाव व योगदान। एशिया व अफ्रीका में यूरोपियों का आगमन संयुक्त कंपनी के रूप में अधिक हुआ। इन कंपनियों के खिलाफ बढ़ रही शिकायतों के कारण वहाँ की सरकारों ने इन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहा। यूरोप में लगभग सभी देशों में इन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इससे कंपनी पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। इन पर अधिक से अधिक लाभ का दबाव बढ़ा। सरकार ने इन्हें इसके बदले में हर प्रकार का सहयोग देने की बात कही। इसके कारण किसी भी क्षेत्र के बारे में पहले से ही जानकार कंपनी उस क्षेत्र को अपनी सरकार के सहयोग से जल्दी ही नियंत्रण कर पाई। इस नीति से दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्रों में साम्राज्यवाद की गति तेज हुई। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिज्ञों का योगदान। साम्राज्यवाद के विकास में विभिन्न देशों के राजनीतिज्ञों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लैंड के लॉर्ड चैम्बरलेन, रोजबरी, क्रोमर, किचनर, रोड्स, फ्रांस के प्रधानमंत्री फेरी, जर्मनी का सम्राट विलियम द्वितीय, बेल्जियम का सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय साम्राज्यवाद के बड़े ही उत्साही समर्थक थे। इनका मानना था कि राजनीतिक हितों व स्वार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उपनिवेश स्थापित करना अति आवश्यक है। यूरोप के राजनीतिज्ञ अपनी राजनीतिक भूख को शांत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेशों की स्थापना पर बल देने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया और अफ्रीका की राजनीतिक स्थिति। एशिया व अफ्रीका की राजनीतिक स्थिति ने भी यूरोपियंस को आने का वातावरण दिया। राजनीतिक दृष्टि से ये पिछड़े हुए थे। इनमें एकता का अभाव था। छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे। ये अपने शत्रु को पराजित करने के लिए विदेशी सहयोग भी लेते थे। जनता इन शासकों से संतुष्ट नहीं थी क्योंकि ये शासक अपने क्षेत्रों के विकास कार्य भी नहीं कर पाए। एशिया और अफ्रीका की राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ यूरोपियनों ने उठाया। इस तरह एशिया और अफ्रीका की राजनीतिक स्थिति साम्राज्यवाद के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। नेक्स्ट पॉइंट है उग्र राष्ट्रवाद की भावना। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इस राष्ट्रीयता का अर्थ विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभुत्व जमाने से था। यूरोप में इस बात की चर्चा होने लगी कि किसी देश का विकास तथा पहचान इस बात पर निर्भर रहे कि उसके एशिया व अफ्रीका में कितने उपनिवेश हैं। यूरोप के देश उपनिवेश स्थापित करने की दौड़ में शामिल हो गए। इस तरह यूरोप में एक नई तरह की राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ जिसमें एशिया व अफ्रीका के शोषण का रास्ता निकलता था। यूरोप की इस उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा ने एशिया व अफ्रीका के भविष्य को खतरे के मोड़ पर लाकर खड़ा किया। यूरोपीय देश उपनिवेशों की गिनती करके अपनी शक्ति का दम भरने लगे। इतिहासकार डेविड थॉमसन ने यूरोप के विषय में लिखा है कि यूरोप राजनीतिक अराजकता के दौर से गुजर रहा था। यूरोपीय देशों में विशेषतः जर्मनी में जातीय गौरव की तथा राष्ट्रभक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए लेखक एवं राजनीतिज्ञ अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहे थे। इंग्लैंड जो सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा था किसी भी प्रकार की औपनिवेशिक चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यूरोपियों का तर्क था कि राजनीतिक प्रभुत्व के बिना पूंजी निवेश करना शायद सुरक्षित न हो। उनका कहना था कि ऐसे देश में अगर कोई विद्रोह हो जाए जिसमें कोई कमज़ोर सरकार उसे दबा न सके या सरकार ही बदल जाए तो न केवल उनका मुनाफा बल्कि पूरी पूंजी भी डूब सकती थी। इसलिए जिन देशों में पूंजी निवेश किया जाए वहां राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित किया जाए। फ्रांस और जर्मनी में आपसी तनाव रहा और इस तनाव में फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंची क्योंकि 1870 ईस्वी में फ्रांस को जर्मनी से परास्त होना पड़ा। इससे फ्रांस की कूटनीतिक पराजय भी हुई। इटली और रूस भी राष्ट्रवादी और राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर उपनिवेश प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए जिससे साम्राज्यवाद का विकास हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये थे साम्राज्यवाद के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक कारण जो BS 6 के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।